हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उर्वशी नामक कविता का ये भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ। यदि देखे ना हो तो देख लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जन जन के मन की मधुर वहीन, प्रत्येक हृदय की उजियाली। तो वहीन, यहाँ वहीन शब्द दिया है, बहिन नहीं वहीन। वहीन का अर्थ होता है अग्नि अथवा आग। क्या होता है? अग्नि। अग्नि अथवा हम आग भी कह सकते हैं, अग्नि अथवा आग। तो यहाँ दिनकर जी कहते हैं कि उर्वशी स्पष्ट रूप से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में जन जन के मन की मधुर वहीन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रज्वलित होने वाली ऐसी आग हो अथवा अग्नि हो, जो प्रत्येक व्यक्ति के मन करा, प्रत्येक हृदय की उजियाली, जो प्रत्येक व्यक्ति के मन तथा हृदय को क्या करता है? प्रकाश देता है। अर्थात क्या देता है? खुशियाँ प्रदान करता है अथवा प्रकाश या आनंद प्रदान करता है। आगे कहते हैं, नारी की मैं कल्पना चरम नर के मन में बसने वाली। मैं मानव मन में नारी की कल्पना बनकर निवास करती हूँ। नारी की मैं कल्पना चरम, मैं मानव मन में अथवा मैं मनुष्य के मन में नारी की कल्पना बनकर निवास करती हूँ। और आगे कह रहे हैं कि विषधर के फड़ पर अमृतवर्ती। वर्ती का अर्थ होता है, वर्ती का क्या अर्थ होता है? वर्ती का अर्थ होता है बत्ती। तो अमृतवर्ती, यहाँ अमृतवर्ती दिया है, तो अमृतवर्त का होगा सांप के फन पर लगा हुआ तिलक, जो किस प्रकार प्रतीत हो? बत्ती के समान प्रतीत हो। अथवा ये भी कह सकते हैं कि सर्प के फन पे लगा हुआ तिलक जो बत्ती जैसा दिखाई देता हो। तो कह रही है विषधर के फड़ पर अमृतवर्ती। वर्ती का अर्थ होता है बत्ती से होता है। तो कह रहे हैं इस प्रसंग में दिनकर जी, यहाँ किसके माध्यम से बात हो रही है? उर्वशी के माध्यम से, कि विषधर के फड़ पर अमृतवर्ती, मैं सांप के फड़ अर्थात फन। फड़ का क्या अर्थ है? फन। मैं सांप के फन पर लगा हुआ क्या हूँ? अमृतवर्ती अर्थात तिलक हूँ। मैं सांप के फन पे लगा हुआ तिलक हूँ, अथवा मैं सांप के फन पे लगा हुआ तिलक जो वर्ती जैसा दिखाई देता है, मैं हूँ। अथवा कह रहे हैं कि मैं, अथवा ये भी हम कह सकते हैं कि मैं अपने सौंदर्य से, कह रही हैं कि मैं अपने सौंदर्य से प्रचंड, उद्धत, अदम्य, उद्धत अर्थात प्रचंड, अदम्य, प्रबल तथा बर्बर। बर्बर का अर्थ होता है क्रूर। बल पर क्रूर व्यक्तियों की शक्तियों या शक्ति को कमन कर रहे हैं। रूपांकुश छीड़ मृणालतार अर्थात सौंदर्य रूप का अंकुश लगाती हूँ। मेरी समझ बड़े बड़े आगे कह रही हैं कि किन पे ये अंकुश लगाती हैं, किन किन प्रकार के व्यक्तियों पे अभी बताया गया है। तो कह रहे हैं कि मैं अपने सौंदर्य से उद्धत का अर्थ होता है उद्धत, प्रचंड, अदम्य, प्रबल तथा बर्बर, क्रूर रूप पर अपने सौंदर्य रूप का अंकुश लगाती हूँ। रूपांकुश छीड़ मृणालतार, रूपांकुश अर्थात रूप का अंकुश लगाती हूँ। मेरे समझ, कह रही हैं कि मेरे सम्मुख, मेरे समझ बड़े बड़े समस्त हाथी भी क्या हो जाते हैं? सिर झुकाते हैं। करे मेरे सम्मुख न तो हो रहते गजराज मत। गजराज अर्थात बड़े बड़े हाथी भी क्या करते हैं? मत होते हैं, अर्थात सिर को झुकाते रहते हैं।
कहते हैं केसरी, केसरी यहाँ सिंह का पर्यायवाची है, शेर का है तो सिंह भी लिख सकते हैं, शेर भी लिख सकते हैं। कह रहे हैं सिंह सरब अर्थात हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? शरब। हाथी का बच्चा, शार्दूल, चीता आदि सभी भूल निज हिंस भाव आदि सभी प्रकार के हिंसक पशु अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को क्या कर देते हैं? निज भूल निज हिंस भाव अर्थात हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग कर मेरे समक्ष क्या बन जाते हैं? पालतू बन जाते हैं। करें गृह मृग समान निर्विष अहिंसा बनकर जीते। तो करें गृह मृग, मृग का क्या अर्थ होता है? मृग का अर्थ होता है, मृग का क्या अर्थ होता है? हिरन। लिखते हुए चलिए मेरे साथ, हिरन, हिरन। गृह अर्थात पालतू बन के मेरे समक्ष पालतू हिरन के समान निर्विष अहिंस बनकर जीते, अहिंसक बन जाते हैं। आगे कह रही हूँ उर्वशी, उर्वशी कहते मेरी भ्रू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर सुरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। निमिष का क्या अर्थ होता है? निमिष शब्द आया है, निमिष का अर्थ आँखों से है, निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। तो ऊपर से हम देखेंगे मेरी भ्रू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर, मेरी भू स्मृति। उर्वशी कहते हैं कि बड़े से बड़ा वीर भी मेरे भ्रुकुटी संचालन को देख करके, भू स्मृति, भ्रू यह भ्रुकुटी से है, नेत्र के ऊपर वाली भावना, तो आप लिखेंगे भ्रू का क्या अर्थ है? यहाँ से भ्रुकुटी से है। किससे है? भ्रुकुटी से है। मैं पुनः लिख दे रही हूँ, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ होगा आपको। भ्रू, भ्रू कुटी, भ्रुकुटी अर्थात उर्वशी कहती हैं कि बड़े से बड़े वीर भी मेरे भ्रुकुटी संचालन को देखकर क्या हो जाते हैं? देख चकित अर्थात आश्चर्यचकित भाव से विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, विभोर रह जाते हैं। आगे कह रहे हैं वह कुछ बोल तक नहीं पाते, सुरमा निमिष खोल अवाक रह जाते हैं। अर्थात आगे बढ़ेंगे हम, बहुत आराम से चलेंगे। कह रहे हैं सुरमा, बहुत ध्वनि हो रहा होगा। कह रहे हैं सुरमा निमेष खोले अवाक रह जाती हैं, अब ध्वनि नहीं होना चाहिए। सुरमा निमेष खोले अवाक रह जाती है अर्थात वो अपने नेत्रों को इस प्रकार के दृश्य को देखकर मानो क्या हो जाती है? आश्चर्य में पड़ जाती है, अवाक होकर देखने लगती है। शलत हो जाता स्वयमेव सिजनी का कशाव। करें शलत शिथिलता से है, तथा कह रहे हैं उनके धनुष की डोर भी स्वयं क्या हो जाती है? शथल अर्थात स्थिल हो जाती है या ढीली पड़ जाती है। तथा करें स्वमेव सिनीजी का कशाव, सिनीजी का अर्थ यहाँ धनुष से है, उनके धनुष की डोर भी स्वयं ढीली पड़ जाती है। तथा उसके ढीले शिथिल हाथों से करें सशस्त्र करो से अर्थात करो हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। धनुष बाण क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। कहने का आशय यह है कि मेरा सौंदर्य सभी को आकर्षित कर देता है। क्या कह रही हैं यहाँ उर्वशी? उर्वशी कह रही हैं कि मेरा सौंदर्य इस प्रकार का है कि सबको क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। कामना वहीन की शिखा मुक्त में, अनवद्ध में, अप्रतिहत में दुर्निवार। आगे कह रहे हैं कामना वहीन की शिखा, अभी वहीन का अर्थ बताया गया है। तो यहाँ कह रही हैं उर्वशी, कहती है कि मैं काम रूपी, कामना वहीन अर्थात मैं काम रूपी अग्नि की शिखा, अग्नि की बाधा रहित शिखा शाखा हूँ। मैं कामना रूपी, कामना अर्थात कामना रूपी अग्नि की बाधा रहित शाखा हूँ। मुक्त में मैं अनवरुद्ध करे हैं,
मुझे रोकना संभव नहीं है और न ही मुझ पे करें। मुझे रोकना क्या है, संभव नहीं। यहाँ स्पष्ट कर रही है कि अनवरुद्ध, बिना किसी रुकावट के। आप इसे लिख सकते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के। जहाँ दिक्कत देने वाले शब्द रहेंगे बेटा मैं स्वयं लिखती हुई चलूँगी, आसान वाले शब्द बता दूंगी बस मौखिक रूप में। कह रहे कि अनवरुद्ध अर्थात बिना किसी रुकावट के, मैं अप्रतिहित में दुर्निवार। आगे उर्वशी कहती हैं कि मैं क्या हूँ, यह स्पष्ट कर रही हैं कि मुझे रोकना संभव नहीं और न ही मुझे पथ से हटाकर विचलित किया जा सकता। मैं अप्रतिहित में दुर्निवार अर्थात मुझे पथ से हटाकर विचलित नहीं किया जा सकता। मैं सदैव घूमती फिरती रहती हूँ, मैं सदा घूमती फिरती हूँ अर्थात मुझे अपने अप्रतिहित में दुर्निवार अर्थात मुझे कोई अपने पथ से, अपने मार्ग से हटा भी नहीं जा सकता, विचलित नहीं किया जा सकता। मैं सदैव घूमती फिरती रहती हूँ। आगे कह रही है पवनान दोलित वारिद तरंग पर समासीन। कह रही है कि मैं वायु से उठी हुई बादल की लहरों पर आसीन हो जाती हूँ। पवन का क्या अर्थ होता है, वायु से उठी हुई, आंदोलित अर्थात उठी हुई, बादल की लहर, वारिद तरंग, वारिद का अर्थ होता है बादल। वारिद का क्या अर्थ होता है, बादल। तो कह रही है कि मैं वायु से उठी हुई बादल की तरंग अर्थात लहरों पर आसीन हो जाती हूँ, पर आसीन हो जाती हूँ। और आगे कह रहे हैं कि निहार आवरण में अंबर के आर पार। निहार, आगे पुनः कह रही हैं कि मैं इस आवरण में, अंबर का अर्थ होता है आकाश, मैं वायु से उठी हुई बादल की लहरों पे आसीन हो जाती हूँ। और पुनः करें, मैं आकाश में दौड़ लगाने वाले तथा उसके आवरण में ढके हुए, निहार आवरण में अर्थात ओस के आवरण में ढके हुए बादलों को कह रही हैं आर पार उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती हूँ। मेघों का अर्थ यहाँ बादलों से है। मेघों अर्थात बादलों में दौड़ लगाने वाले को दौड़ अर्थात यहाँ कह रही मैं आकाश में दौड़ लगाने वाले तथा ओस के आवरण में ढके हुए, निहार आवरण अर्थात ओस के आवरण में ढके हुए, करे उड़ती मेघों, बादलों को, मेघों यहाँ बादलों को करें को दौड़, बादलों आकाश में दौड़ लगाने वाले तथा ओस के कण में ढके हुए बादलों को अपनी क्या करें, बाहुओं अर्थात भुजाओं में समाहित कर लेती हूँ। भुजाओं में क्या कर लेती हूँ, समाहित कर लेती हूँ। पुनः आगे कर रही हैं सपनों की प्रतिमाओं को आलिंगन करती। मैं सपनों की प्रतिमाओं को आलिंगन करती हूँ। मैं सपनों की प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति, तो मैं सपनों की प्रतिमाओं को या मूर्ति को आलिंगन करती हूँ अर्थात विस्तृत सागर के बीच में जिस प्रकार करें, विस्तृण सिंधु के बीच सुने एकांत द्वीप। विस्तृण का अर्थ होता है विस्तृत, सिंधु का अर्थ होता है सागर की पर्यायवाची है सागर। विस्तृत सागर के बीच या विस्तृत समुद्र के बीच सुने एकांत, शून्य तथा एकांत द्वीप होता है। उसी प्रकार करें यह मेरा, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ये मेरा हृदय भी क्या है, ये उसी प्रकार मेरा हृदय भी शून्य और एकांत है। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ। आगे ये भी कह रही हैं उर्वशी, आगे कहती हैं कि देवालय अर्थात मंदिरों में देवता नहीं, देवताओं की जगह पर मैं क्या हूँ, केवल मैं हूँ।
आगे उर्वशी कहती हैं कि मंदिरों में दिवाले का अर्थ होता है बेटा मंदिर। क्या होता है? मंदिरों। मंदिरों मैं पुनः लिख दे रही हूँ, दिवाले अर्थात मंदिरों। दिवाले अर्थात मंदिरों में देवताओं की जगह पर मैं विद्यमान हूँ, अर्थात मेरी प्रतिमा घेर कर सब जगह स्थायी हो गई है। आगे कह रही हैं, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगरू गंध, मेरी प्रतिमा को घेर कर अगर नामक सुगंधित पदार्थ से करें वज्रहा अर्चना में मेरा निपुर, अर्थात अगर नामक सुगंधित पदार्थ से मेरी अर्चना की जाती है जिससे मेरे घुंघरू बज उठते हैं। अर्चना मेरा निपुर का अर्थ होता है घुंघरू। निपुर का क्या अर्थ होता है? घुंघरू। मेरे ही घुंघरू बज जाते हैं या बज उठते हैं। भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निसीम प्रलय का है। कह रहे हैं कि धरती हो या आकाश, भूनभ धरती हो या आकाश, सब संगीत नाद मेरे चारों ओर उठने वाला, सब अर्थात सभी ओर या चारों ओर उठने वाला संगीत नाद। संगीत का स्वर नाद का अर्थ ध्वनि होता है, ध्वनि अथवा स्वर। तो कह रहे हैं कि सब संगीत का स्वर मेरे निसीम प्रलय का है, अर्थात मेरा प्रलय से ही उत्पन्न हुआ है। धरती या आकाश में पुनः इस पंक्ति का व्याख्या देख लीजिए। धरती या आकाश चारों ओर से उठने वाले संगीत नाद, संगीत का स्वर मेरे ही प्रलय से ही उत्पन्न हुआ है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। और अंत में कह रही हैं कि सभी ओर गाए जाने वाला जयगान गीत तीनों लोकों पर मेरे ही विजय जीत के सूचक हैं। मेरे ही विजय का क्या है? त्रिलोक विजय का है, अर्थात तीनों लोकों में मेरे ही विजय का सूचक है। भावार्थ ये है कि उर्वशी ने स्वयं को पृथ्वी के क्या माना है? कण कण में विद्यमान माना है। यहाँ उर्वशी एक स्त्री न होकर संपूर्ण स्त्री जगत का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज बस इतना ही। इसी के साथ आपका उर्वशी नामक कविता पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने सहपाठियों, अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लूंगी। धन्यवाद।